Hello everyone, my name is Sobia Fatima, MBBS second professional student from नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना। और आज क्योंकि रिज़ल्ट आया है तो बहुत लोगों का अच्छा रैंक आया होगा, उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट इस वीडियो में मैं स्पेशली बात करूंगी उनका जिनको अप टू द मार्क रैंक नहीं आ पाया इस साल। कैसा लग रहा है, कैसे मन में थॉट्स आ रहे हैं? यही अच्छा चलो मैं बताती हूँ। ऐसे आ रहे होंगे कि मैंने इतनी मेहनत की, क्यों नहीं निकला मेरा, या फिर रिग्रेट कर रहे होंगे कि काश थोड़ी देर और पढ़ लेते, या फिर ये कि मुझसे तो लाइफ में कुछ नहीं हो पाएगा, मैं तो बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम हूँ अपने पेरेंट्स का नाम नहीं कर पा रही हूँ, मुझे क्यों नहीं आ रहा रैंक। बहुत ज़्यादा उदास हो जाओगे। बट ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी लाइफ यहीं पर इसी एग्ज़ाम पर ख़त्म नहीं हो रही है। तुम खुद सोचो, अगर मैंने भी सेम चीज़ सोची होती जब मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में नीट में बहुत कम मेरे मार्क्स आए थे और मैंने यही सेम चीज़ सोची होती उस टाइम, तो आज मैं आप सबके सामने बैठकर ये वीडियोस नहीं बना रही होती, मैं कहीं और होती, किसी और प्रोफेशन में होती। क्योंकि मैंने उस वक्त ऐसा नहीं सोचा था, क्योंकि मैंने उस वक्त अपने आप को एक और चांस देने का सोचा, तो आज मैं यहाँ पर हूँ। इसके लिए मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जिनका भी इस बार अच्छा रैंक नहीं आया है, उन्हें बजाय ये सोचने के कि मतलब बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स वो सब सोचने के बजाय ये सोचना चाहिए कि वो कहाँ पर लैग कर गए, कहाँ पर ऐसा एक लाइन आ गया जहाँ पर बाकी के स्टूडेंट्स थे उन्हीं के जैसे जिनका हो गया और उनका नहीं हुआ। ये उन्हें सोचना चाहिए। और जिनका नहीं हुआ उनके पास 3 ऑप्शंस होती हैं। एक तो ये कि अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लें, ये बस उनके लिए जो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो ले सकते हैं। दूसरा वो जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और आगे MBBS की तैयारी नहीं करना चाहते तो वो कोई और कोर्स में चले जाते हैं, उसमें वो एक्सेल करते हैं, उसमें वो मेहनत करते हैं। और तीसरा उनके लिए जिनको जो अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और जिन्हें उतना अच्छा रैंक नहीं आ रहा है, बट उनमें ये जज्बा है कि उन्हें MBBS ही करना है, वही उनका पैशन है और उन्हें इसी फील्ड में जाना है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही जाना है। तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें उदास होकर बैठ के नहीं रहना चाहिए। जब तुम्हारा पैशन जो चीज़ है, जो चीज़ तुमको पागलपन की तरह चाहिए, उसको तुम इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। उसके लिए तुम्हें क्या करना है? तुम्हें ड्रॉप लेनी है 1 साल और फिर से तैयारी करनी है, अपने आप को एक मौका देना है। ड्रॉप लेना बहुत लोग ख़राब समझते हैं, शेमफुल समझते हैं। आई डोंट नो वाई, क्योंकि मैंने खुद ड्रॉप लिया। मुझे लगता है कि ड्रॉप ईयर में आपको और सीखने को मिलता है, आपको अपनी लाइफ से कुछ सीखने को मिलता है जो आप दूसरे को बता सकते हैं। आप एक बार फेलियर को फेस करते हैं, आप 2 बार फेलियर को फेस करते हैं, उसके बाद जब आपको सक्सेस मिलती है ना, वो बहुत अलग किस्म की होती है जब आप एक बार फेलियर फेस करते हैं। तो ड्रॉप ईयर में मुझे तो अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखने को मिला था। मुझे पता चला था कि आखिर मेरी कहाँ कमी रह गई थी मेहनत में, मैंने उस पर फोकस किया था ड्रॉप ईयर में। उसके अलावा मुझे एक फीलिंग था मतलब अंदर से कि मेरा नहीं निकला था, तो मैं और ज़्यादा पढ़ती थी। मतलब ड्रॉप ईयर कभी भी वेस्ट नहीं जाता है अगर आप ध्यान से पढ़ें और आपका नेक्स्ट ईयर निकलेगा अगर आप ड्रॉप ईयर को पूरा यूटिलाइज़ करें। तो ड्रॉप लेना बिल्कुल भी ख़राब बात नहीं है। आप दोबारा मेहनत करिए, फिर से एकदम अच्छे से मेहनत करिए, जहाँ कमी थी उस पर फोकस करिए। और ज़िंदगी में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, अगर आप उसमें पूरा हार्डवर्क लगाएंगे तो वो आपको मिलेगी। जो बच्चे ये कहते हैं कि मैं पढ़ता हूँ बट मेरा नहीं अच्छा मार्क्स आता, वो मेरे हिसाब से बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि आप नहीं पढ़ रहे हैं। जो पढ़ रहे हैं उनका निकल रहा, आप सही डायरेक्शन में नहीं पढ़ रहे हैं, आप सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप रॉन्ग डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं। आप दिन के 8-9 घंटे पढ़ रहे हैं बट आप वैसे नहीं पढ़ रहे हैं, वो चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं जैसा क्वेश्चन आएगा, स्मार्ट स्टडी नहीं कर रहे हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि बिल्कुल भी हार नहीं माननी है तब तक जब तक आप एग्जॉस्ट नहीं हो जाएं। ये नहीं रही कि अब मेरे में हिम्मत नहीं बची तैयारी करने की, तब आप कोई और प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं। बट जब तक आप में ये जुनून है, ये हौसला है कि नहीं मुझे MBBS ही करना और मैं कर लूँगी, तब तक आप मेहनत करते रहिए। तब तक आप अपने गलतियों से सीखिए, दूसरों की गलतियों से सीखिए, कहाँ पर गलती हुई उसको सुधारिए। बेमतलब का ये सोच के कि मेरा तो रैंक अच्छा नहीं आया, अब मेरी मम्मी पापा को मैंने निराश कर दिया है, अब मैं बैठ कर क्या करूँगा, और बहुत से नेगेटिव ख्याल। कोई भी नेगेटिव ख्याल सोचने से पहले कम से कम अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो ना। पेरेंट्स के बारे में सोचो, वो तुम्हारे
साथ तुम्हारे लिए ख्वाब देखते हैं, बट ये नहीं देखते कि तुम उदास होकर बैठ जाओ, कुछ मत करो या डिप्रेशन में चले जाओ। उनके लिए तुम्हारा किसी और प्रोफेशन में जाना, तुम्हारा डिप्रेशन में जाने से लाख गुना ज़्यादा बेहतर है। तुम्हारा फिर से उसी जुनून के साथ तैयारी करना वो उनके लिए ज़्यादा बेटर है। वो देखो, वो तुमको खुद बोलेंगे, वो तुमको कभी रोकेंगे नहीं तैयारी करने से, क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम अपने, वो भी चाहते हैं, सबसे ज़्यादा वही चाहते हैं कि तुम अपने ड्रीम्स को अचीव करो, और वो कुछ नहीं तुमसे चाहते हैं। और वो ये चाहते हैं कि तुम अपना एड़ी चोटी का जोर लगाओ, बट कभी हार नहीं मानो। ज़िंदगी में हार मान गए तो सबसे बड़ा लॉस तुम्हारे पेरेंट्स का होता है। तो मैं बस यही कहना चाह रही हूँ कि जैसा मैंने किया था, मैंने हार नहीं मानी थी अपनी। मेरा नहीं निकला था जब फर्स्ट अटैम्प्ट में 386 ही आया था, तो मुझे अंदर से ये फीलिंग आई थी कि मुझे इस बार और अच्छे से तैयारी करनी है। मेरे कोचिंग में भी जब अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, शुरू में आकाश में 11th-12th में मेरे एकदम अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, तो हर टेस्ट के बाद जब मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आते तो मैं उदास होकर नहीं सोचती थी कि जा मार्क्स नहीं आए। मैं उल्टा ये सोचती थी कि मैं अगले बार और अच्छा कोशिश करूँगी, अगले बार और मेहनत से पढ़ूंगी। तो कम मार्क्स आना मेरे लिए फ़ायदेमंद होता था, क्योंकि वो मुझे और होप देता था कि अगले बार मैं और मेहनत करूँगी, जितना अभी पढ़ा उससे थोड़ा ज़्यादा हार्डवर्क लगा के अगला टेस्ट दूँगी। तो आपको ये चीज़ को भी ना, रैंक कम आने को भी ना, पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाना है। आपको ये नहीं सोचना कि मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, आपको ये सोचना है कि मैं थोड़ा सा और हार्डवर्क लगाऊंगी और मुझसे अगली बार पक्का होगा। वो वाला श्योरिटी, जब कॉन्फिडेंट आ जाएगा ना कि मेरे से हो के रहेगा, हम तो निकाल ही लेंगे अगले साल, तब जाके आपका होगा, समझे। इसलिए बेकार के नेगेटिव थॉट्स छोड़ो। अगर तुम्हें तैयारी फिर से करनी है, अगर तुम्हें अपना गोल अचीव करना है, तो एक ईयर ड्रॉप लेके अगले साल फिर से एग्ज़ाम दो वही जज्बे के साथ, और बहुत अच्छा स्कोर करो। बस मुझे यही कहना था। और वो सारे लोग जिन्हें बुक्स लेने पे, मतलब जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मतलब बुक्स लेना नीट का तैयारी का, उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। ई बुक्स के लिए, नीट के तैयारी के लिए अच्छे ई बुक्स का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जो कि कुछ तो फ्री ही है और कुछ 100 से कम रुपए में ही आ जाएंगे। तो आपकी तैयारी भी हो जाएगी और आपको ज़्यादा पे करना भी नहीं पड़ेगा। ये उनके लिए जो उतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बहुत मोटे मोटे किताबों का रुपया देने के लिए। तो आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। मुझे लगता है कि आपको कुछ भी मेरी बातों से समझ अगर आया होगा तो वो मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।